हेलो एक्वेरियस एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सूरज को ट्रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 19 से लेकर 17 से लेकर 24 अगस्त 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे वो क्या चाहते हैं आपसे, आप उनसे क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और लास्ट में गाइडेंस क्या रहेगी। तो एक्वेरियस देख लेते हैं आपके जो पार्टनर हैं वो इस लव रिलेशनशिप को लेकर क्या महसूस कर रहे हैं। उससे पहले एक बात के ये जो इसमें है रोल रिवर्स होते हैं, यानी कि जैसा आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं हो सकता वही चीज़ आप महसूस कर रहे हो, या फिर जो आप चाहते हैं आपके पर्सन सेम वही चीज़ चाहते हो, या दोनों ही इक्वल चाहते हैं। तो इसलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग कहा जाता है। तो आइए देखते हैं आपके पार्टनर की लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर फीलिंग्स क्या है। एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स। एस ऑफ स्वॉर्ड्स। एक्वेरियस जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि अगर दिल और दिमाग से काम लेते हैं, सच्चाई के साथ आगे बढ़ते हैं, झूठ फरेब नहीं रखते, तो ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा सकता है। खुशियाँ आ सकती हैं। सच्चाई सामने आने के बाद रिश्ता जो है सक्सेसफुल और कामयाब हो सकता है। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। डिवाइन ब्लेसिंग्स बनी हुई है, इसलिए उनको लग रहा है कि उन्हें सच्चाई के साथ आगे बढ़ना चाहिए और इस रिश्ते को कामयाब करना चाहिए, या फिर उनको महसूस हो रहा है कि उनके पार्टनर को ऐसा फील करना चाहिए, ऐसा महसूस करना चाहिए। दोनों में से कोई भी ऐसा महसूस कर सकता है या दोनों भी कर सकते हैं। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं एस ऑफ स्वॉर्ड्स को। द टावर, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो यही महसूस कर रहे हैं कि ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ जा रहा था, स्टेबल जा रहा था, खुशहाल दिखाई दे रहा था। लग रहा था कि इस रिश्ते में कभी भी कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अचानक से कोई ऐसी सिचुएशन बनी कि रिश्ता करवट ले गया। जगलिंग अभी जो आपके पर्सन है वो जगल कर रहे हैं, जगलिंग फेज में है, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि वो क्या करें क्या ना करें। तो उन्होंने सोचा है, जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि बजाय के जगल करने के, बजाय के अप एंड डाउन चीज़ों को करने के, अगर वो डिटैच ना होते हुए अटैचमेंट फील करेंगे, क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर एक दूसरे से बातें करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर सामने वाले के बारे में भी सोचेंगे, दिल और दिमाग से काम लेंगे, सच्चाई के साथ आगे बढ़ेंगे, ट्रुथ के साथ आगे बढ़ेंगे, तो जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में चली हुई हैं उनका छटना हो सकता है, फिर से चक्रास बैलेंस हो सकते हैं और पुरानी चीज़ों को ख़त्म करते हुए नए सिरे से आगे बढ़ा जा सकता है और इस पर ये रिश्ता कामयाब किया जा सकता है। तो वो ऐसा फील कर रहे हैं कि जगलिंग फेज में ना रहते हुए उन्होंने डिसाइड किया कि वो डिटैच ना होते हुए अटैचमेंट फील करेंगे और किसी के साथ कोई हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना हो, उस भावना के साथ आगे बढ़ेंगे ताकि चीज़ें सही हों। ऐसा आपके पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, और दोनों को ही महसूस हो रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में क्लियरिटी लानी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। देख लेते हैं एक्वेरियस आप क्या महसूस कर रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप जो अप एंड डाउन चीज़ें जा रही थी, रॉन्ग राइट जा रही थी, लेफ्ट राइट जा रही थी, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा था, तो आपको महसूस हो रहा है कि जो भी आप अर्न कर रहे हैं, जो भी अर्निंग आपकी हो रही है, उसमें से अगर कुछ पार्ट आप गरीबों को दान स्वरूप करेंगे, उनको भेंट देंगे, उन्हें उपहार देंगे, या फिर भोजन देंगे, वस्त्र देंगे,
पंछियों को दाना देंगे, पशुओं को गौओं को हरा चारा देंगे, तो रिश्ते में बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, गरीबों की दुआएं फलेंगी फूलेंगी और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। तो ऐसा आप फील कर रहे हैं और कुछ गरीबों को देने का सोच रहे हैं। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स को। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हैंग्ड मैन। तो एक्वेरियस, आप यही फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि जो इस रिश्ते में माइंड गेम चले हुए थे, मैनिपुलेशन चली हुई थी, एक दूसरे की ईगो हर्ट हो रही थी, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी चला हुआ था, तो आप जिस वजह से रिश्ता रुक गया था, हैंग हो गया था, ख़त्म सा हो गया था, तो आपको फील हो रहा है, आप महसूस कर रहे हैं कि अगर इसमें चीटिंग नहीं होगी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होगा, एक दूसरे की भावनाओं के साथ नहीं खेलेंगे और आमने सामने से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करेंगे, चाहे आपको विजिट करना पड़े, चाहे उनको विजिट करना पड़े, आमने सामने से मिलेंगे। बहुत दिनों से बातचीत नहीं हो पाई है तो बातें होंगी, कम्युनिकेशन होगा और जांच पड़ताल करके रिश्तों में सुधार किया जा सकता है। और नज़ारा चेंज नहीं कर सकते, नज़र चेंज नहीं कर सकते, तो नज़रिया चेंज करते हुए सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखेंगे, तो इसमें इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी, बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी और खुशहाली आएगी। तो आप जो भी इस रिश्ते में जो माइंड गेम चले हुए थे, मैनिपुलेशन चली हुई थी, जिस वजह से ईगो हर्ट हो रही थी, तो आपने डिसाइड किया कि अगर आप किसी सामने वाले की भावना के साथ चीटिंग नहीं करते, उनका मजाक नहीं करते, तो चीज़ें अभी भी सही हो सकती हैं, अभी भी इस कन्फ्यूज़न से, इस परेशानी से बाहर निकला जा सकता है। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। एक्वेरियस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं? द मैजिशियन, आपके पर्सन चाहते हैं कि उन्हें किसी को भी अपने अकॉर्डिंग चलाने का कोई हक नहीं है। वो महसूस कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगें, एक दूसरे को माफ़ करें और जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसके लिए मैनिफेस्टेशन करें, ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके और इस रिश्ते में खुशियाँ आ सके और सक्सेसफुल और कामयाब हो सके। जो ये इन्फिनिटी का जो सिंबल है, ये बता रहा है कि एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे। अगर सामने वाला माफ़ नहीं भी करता तो दिल से उसे माफ़ करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, खुशहाली की तरफ जाएगा। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं द मैजिशियन को कि आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। हमारे पास कार्ड आया था मैजिशियन, तो उसको हम क्लैरिफाई करते हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्परर। तो एक्वेरियस, जो आपके पर्सन है, वो आपसे यही चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में नए सिरे से एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें। और क्योंकि हर्ट दोनों हुए हैं, आप भी हर्ट हुए हैं, आपके पर्सन भी हुए हैं, दुख तकलीफ दोनों को हुआ है, दोनों ही इस दर्दनाक हादसे से गुजरे हैं। तो अभी मौका मिल रहा है, सिचुएशन सही है, तो उन्हें इसमें स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्टैंड नहीं लेंगे तो रिश्ता हाथ से जा सकता है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में स्टैंड लें, आगे बढ़ें। अगर एक गोल भी बाकी है, एक चांस भी बाकी है, तो उसे बिना ख़त्म किए हुए उन्हें इस पोजीशन में बने रहना चाहिए। और वो ज़्यादा रूड ना हो, ज़्यादा सख्त ना हो, ज़्यादा सख्त मिजाज ना अपनाएं। वो थोड़ा सा अपने खुद को स्ट्रॉन्ग और मजबूत करते हुए स्ट्रिक्टली फॉलो करें कि उन्हें इस रिश्ते में एक बिगिनिंग करनी है, एक शुरुआत करनी है, एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे, तो अभी भी रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं, आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। अब देख लेते हैं एक्वेरियस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं।
एक्वेरियस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं? पेज ऑफ कप्स, आप दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगना चाहते हैं। एनर्जी नई हो सकती है, इमैच्योर हो सकती है, एज डिफरेंस हो सकता है, लेकिन वो आप चाहते हैं कि दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए और नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए। एक नई ताजगी के साथ, एक नए जोश के साथ आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें अभी भी सही हो सकती हैं। ऐसा आप अपने पर्सन के लिए चाहते हैं, आप अपने पर्सन से चाहते हैं। इसका क्लैरिफाई करते हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। तो एक्वेरियस, आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि वो दुविधा में ना रहे, कन्फ्यूजन में ना रहे। उनके पास नई अपॉर्चुनिटी भी है, चाहें तो वो नए पर्सन की तरफ जा सकते हैं। अगर ठीक लगे तो ठीक है, अदरवाइज उसे ड्रॉप कर सकते हैं। और अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो और रिश्ते की तरफ नहीं जाएंगे, उन्हें इसी रिश्ते में वापस आना है, तो वो कन्फ्यूजन में ना रहे, दुविधा में ना रहे। और जो मन मुटाव चला हुआ है, जो परेशानी प्रॉब्लम से इस रिश्ते में चली हुई है, तो वो उनको क्लियर करें, क्लियरिटी लाएं, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ें। क्योंकि अगर क्लैरिटी होगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी, आमने सामने बातें होंगी, तो रिश्ता आगे बढ़ने में कोई भी परेशानी, कोई भी तकलीफ नहीं रहेगी। रिश्ता सरल, सीधे और इजी वे में आगे बढ़ेगा। चाहे उसके लिए एक दूसरे से वाद विवाद करना पड़े, छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट्स हो, लेकिन सच्चाई सामने आएगी तो सारी चीज़ें ख़त्म होंगी और रिश्ता आगे बढ़ेगा। वो यही चाहते हैं कि जो मन मुटाव चला हुआ है तो वो दिल और दिमाग से काम लें, आंखों से पट्टियाँ खोलें। अगर वो चाहें तो इतनी भी बड़ी बात नहीं है कि रिश्ते को आगे ना बढ़ाया जा सके। तो वो चाहते हैं कि जो बातें हो नहीं पा रही हैं, या हो भी रही तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो रही हैं, तो धीरे धीरे करके उन बातों को करेंगे तो जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म होगी और धीरे धीरे करके रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा और खुशहाली आएगी। तो इसलिए जो है आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि वो एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट फील करें, जो अट्रैक्शन है, जो अटैचमेंट है, उसको आगे सामने आने दें और रिश्तों में क्लियरिटी लाएं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, खुलकर बातें करें, ताकि रिश्ता आगे बढ़ेगा तो कोई परेशानी, कोई दुविधा इस रिश्ते में ना रहे और रिश्ता सही हो सके। इसका आउटकम देख लेते हैं। आउटकम क्या रहेगा एक्वेरियस पर्सन के लिए? आउटकम क्या हो सकता है? टू ऑफ स्वॉर्ड्स, इसका आउटकम बता रहा है कि जो भी रिश्ते में अप एंड डाउन चीज़ें जा रही थी, क्रॉस मार्ग पर था रिश्ता, ना तो आगे बढ़ रहा था, ना तो रिश्ता ख़त्म हो रहा था, तो वहाँ दिल और दिमाग से काम लेते हुए या किसी की मदद और हेल्प लेते हुए इसका आउटकम बता रहा है कि ये डिसीजन निकला है कि वो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, चाहे किसी की मदद या हेल्प लेनी पड़े, ताकि रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके और रिश्तों में सुधार हो सके। वो कन्फ्यूज़न से बाहर आने का सोच रहे हैं दोनों ही, कि उन्हें और कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है और दुविधा में नहीं रहना है। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स को, द मैजिशियन, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस, इसका आउटकम यही बता रहा है कि जो रिश्ता कन्फ्यूज़न में है, उलझा हुआ है, ना तो आप आगे बढ़ पा रहे हैं, ना तो इस रिश्ते को ख़त्म कर पा रहे हैं, तो इसका आउटकम बता रहा है कि ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड हमें बता रहा है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एस ऑफ स्वॉर्ड्स। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंजाइटी का, स्ट्रेस का, प्रॉब्लम का, हर्ट होने का, दिल दुखने का, मन दुखने का, तो उन धोखाधड़ी का। तो यूनिवर्स ही आपको यही मैसेज दे रहे हैं, यानी कि इसका आउटकम यही बता रहा है कि जल्दबाजी में आकर कोई एक्शन मत लीजिए, थोड़ा सा रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, एक ब्रेक लीजिए, ताकि अपने आप को हील कर सकें, नेगेटिविटी से बाहर निकल सकें और
एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए, ताकि जो भी मैनिफेस्टेशन है, जो भी आपकी दिली तमन्ना है, वो पूरी हो सके। नए सिरे से अगर आप आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, 2-4 दिन का रेस्ट लेते हुए, एक ब्रेक लेते हुए, तो रिश्ता रीयूनियन होगा, रिकॉन्सिलेशन होगा। जस्ट एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतज़ार कीजिए। समय आने पर किसी के लिए 3-4 दिन का समय लग सकता है, किसी के लिए 3 सप्ताह का हो सकता है, किसी के लिए 3 महीने का भी समय हो सकता है, रिश्ते को धीरे धीरे करके एक बिगिनिंग होने में, एक शुरुआत होने में, आगे बढ़ने में, उसे फ्रूटफुल और कामयाब होने में। तो ये इसका आउटकम यही बता रहा है कि बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के क्रॉस मार्ग पर रहने के, थोड़ा सा अपने आप को ब्रेक दीजिए, रेस्ट लीजिए, आराम कीजिए और नए सिरे से आगे बढ़िए। माफ़ी मांग लीजिए, माफ़ कर दीजिए और रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाइए। रिश्ता स्टेबल होगा, आगे बढ़ेगा। सही समय आने पर ये रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा एक्वेरियस पर्सन के लिए। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड स्ट्रेंथ। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि पहले खुद को स्टेबल कीजिए, अपने सिंगल रहते हुए थोड़ा सा डिस्टेंस बनाते हुए अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, रेडी कीजिए, तैयार कीजिए। अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, खुशहाली, उन चीज़ों पर फोकस कीजिए, ताकि अगर उन चीज़ों पर फोकस करेंगे तो आगे बढ़ने में आपको हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी, यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज़ मैसेज मिलेगा। और मैसेज यही है कि तीखा ना बोलिए, कड़वा ना बोलिए, एक बच्चे की एनर्जी के साथ, प्यार और मिठास के साथ आगे बढ़िए। बजाय के इंसानों को यूज़ करने के चीज़ों को यूज़ कीजिए। करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़िए। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़िए। हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन ये अकेलापन है, जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में आई हुई है, उनका खात्मा हो सकता है, चीज़ें सही हो सकती हैं और नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। जस्ट चाहे उसे फ्रूटफुल होने में, मतलब पूरी तरह से परिपक्व होने में समय और वक्त लगे, लेकिन एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।